ये देखते हैं। ए बाबू खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए। देखिए देखिए उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग, जो बच्चे निडर नहीं हो पा रहे हैं, जो बच्चे अपना नाम तक नहीं बता पा रहे हैं, इनसे कुछ पूछना चाहे तो ये अपना मुंह छिपा रहे, वो बच्चे क्या करेंगे। देखिए ये है उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग। ए बाबू खड़ी हो जाइए, एक मिनट, खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए। देखिए क्या नाम है? मनदीप। मनदीप। और पिताजी का नाम? रामजी अमन। कितने सिरी उरी नहीं लगाने आता है इनको? कितने तक पहाड़ा याद है इनको? 100 तक गिनती भी नहीं याद होगी। ये है शिक्षा विभाग। देखिए ये शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है, 8वां क्लास है और 100 तक गिनती नहीं आती। इन जैसे बच्चियों को देख सकते हैं, 15-15 साल के ऊपर बच्चियां हो गई हैं, इनको 100 तक गिनती नहीं आ रही है। छोटा बड़ा आता है? नहीं आता है, नहीं आता है, हम जान रहे हैं। ABCD आता है? ABCD आता है? किसको? आपको आता है? इनको सिर्फ मुंह छिपाना आता है। ABCD नहीं आता है, छोटा बड़ा नहीं आता है, गिनती नहीं आता, सिर्फ मुंह छिपाना। कहाँ गई थी आप लोग? कहाँ गई थी? कहाँ गई थी बच्ची? कहाँ गई थी आप लोग? देखिए रात में कभी कभी बहुत टेंशन में आ जाता हूँ कि क्या करूँ इन बच्चों का। ना गार्जियन ध्यान देने वाला, ना समुचित टीचर। 3 क्लास में 3 टीचर हो तो भी हम लोग संभाल सकते हैं। अब आज की स्थिति आप देख रहे हैं। मैं कक्षा 7 में ही था जब आप बुलाए, अब 3 लड़कियाँ आपको मौके पर नहीं मिली। कक्षा 7 में मैं यहाँ आया ना को गोल हो गई, मैं पता ही नहीं पाया गई कहाँ। अब ये स्थिति बताइए क्या करें। 8 लोग बाहर ही घुसे हुए आपके पीछे घूम रहे हैं। अब इनका क्या करें? बाहरी लोग संभालें, गार्जियन संभालें कि यहाँ बच्चों संभालें, क्या करें? ये स्थिति है, इसलिए बहुत परेशान रहता हूँ। वरना मैं तो समर्पित हूँ। मेरे पिताजी भी टीचर थे, पूरी ज़िंदगी समय से स्कूल गए हैं, पढ़ाए हैं, उसका नतीजा आज मेरे साथ है। और मैं भी यही चाहता हूँ, करता भी हूँ, और इसका रिजल्ट मेरे साथ। आज मेरा लड़का एम्प्लॉयड है, मेरी नौकरी चल रही, 10 साल रिटायरमेंट, लेकिन फिर भी। कमाल के राज्य उत्तर प्रदेश के कमाल के सरकारी विद्यालय में मैं उपस्थित हूँ और यह विद्यालय जयसिंहपुर ब्लॉक में पड़ता है। ध्यान से देखिए, जहाँ के विधायक जी कौन है यहाँ के? राजबाबू उपाध्याय। हाँ, राजबाबू उपाध्याय जी हैं, जिनकी छवि बहुत अच्छी समाज में है, लेकिन उनके विद्यालय की छवि आज आपको हम दिखा रहे हैं। दिखा दीजिए। यहीं से आप क्लास में प्रवेश करेंगे, क्लास 8 है। अब आइए, आज देख सकते हैं। देखिए ये सभी बच्चे हैं, क्लास 8 है और 17/2 सन 2000 क्या है कोई पता नहीं, सन 2002 लिखा है जी। और चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। पाठ 4 का नागरिक सुरक्षा यहाँ पर अध्ययन कराया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम। बाहर तो ठीक है, अंदर में तो टाइल्स वाइल्स लग गई है, शायद कोई मेहरबान हो गया होगा। आइए कुछ बच्चों से पूछते हैं। आइए देखते हैं। ए बाबू खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए। देखिए उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग, जो बच्चे निडर नहीं हो पा रहे हैं, जो बच्चे अपना नाम तक नहीं बता पा रहे हैं, इनसे कुछ पूछना चाहे तो ये अपना मुंह छिपा रहे, वो बच्चे क्या करेंगे। देखिए ये है उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग। ए बाबू खड़ी हो जाइए, एक मिनट, खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए। देखिए किस क्लास में है? किस क्लास में है सर? 8 में। 8 में है? यस सर। 8वीं में? यस सर। कक्षा 8 में है ना? यस सर। जी देख सकते हैं, कक्षा 8 का क्लास है। बच्चे कितने? आइए बताइए क्या क्या पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं आप लोग? क्या क्या पढ़ाया जाता है? हाई कौन किताब है? किस क्लास की है सर? किस क्लास की किताब है सर? सर कविता की है। कविता की है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी। क्या नाम है? मनदीप। मनदीप। और पिताजी का नाम? रामजी अमन। कितने सिरी उरी नहीं लगाने आता है इनको? अनुशासन देख सकते हैं, सिरी नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ रामजी। हाँ, गुरुजी पढ़ाते नहीं है कि पिताजी के नाम के आगे सिरी लगाना चाहिए? सर पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं तो क्यों बता नहीं पाए आप? माता जी का क्या नाम है? श्रीमती। सवाल क्या क्या आता है? सवाल क्या क्या आता है? किसको किसको ये बताइए, 20 तक पहाड़ा किसको किसको याद है? 2 बच्चे। देखिए ध्यान से, और 2 बच्चे हैं इसीलिए आगे बैठे में लग रहा है। आपको कितने तक पहाड़ा याद है? इनको 100 तक गिनती भी नहीं याद होगी। ये है शिक्षा विभाग। देखिए ये शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है, 8वां क्लास है और 100 तक गिनती नहीं आती। इन जैसे बच्चियों को देख सकते हैं, 15-15 साल के ऊपर बच्चियां हो गई हैं, इनको 100 तक गिनती नहीं आ रही है। छोटा बड़ा आता है? नहीं आता है, नहीं आता, हम जान रहे हैं। ABCD आता है? ABCD आता है? किसको? आपको आता है? इनको सिर्फ मुंह छिपाना आता है। ABCD नहीं आता है, छोटा बड़ा नहीं आता है, गिनती नहीं आता, सिर्फ मुंह छिपाना। ये एक भाई है, इनको 20 तक पहाड़ा याद है। आपको कितने तक आता है? 20 तक। और आपको? 20 तक। आपको कितने तक पहाड़ा आता है? कितने तक? 15। खड़ी हो जाइए, 15 का सुनाइए। 15 सर नाइक
अरे वैसे बताइए, लीजिए माइक दूर कर दे रहे हैं, चलिए सुनाइए। 15 15 35 15 45 15 तिया 45, 15 चौका नहीं पता है, नहीं पता है 15 चौका भैया ये। और इसमें टीचर की कहीं गलती नहीं है, इसमें शिक्षा विभाग की घोर गलती है। घोर गलती इसलिए क्योंकि 3 क्लास हैं, एक टीचर हैं, दिखाइए सर को। अब ये इसमें ना तो बोलने में थोड़ा दिक्कत है। कोई बात नहीं सर, 1 मिनट सर, आपको भी मौका देंगे, आप भी बताइएगा। इसमें ना तो बाउंड्री वाल है, जाइए, अगर बाउंड्री वाल होता तो ये तमाम लोग यहाँ नहीं आते, इन लोग यहाँ नहीं आते, लेकिन बाउंड्री वाले नहीं है, ना तो गेट है, तो क्या करें। और सर की गलती नहीं है इसमें। 3 क्लास एक लोग की जिम्मेदारी पे अगर दे दिया जाएगा तो ये क्या करेंगे, अकेले कितना पढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे बच्चों को बार बार बच्चों 1-2 जा रहे हैं, इधर दिखाइए, दिखाइए इधर से दिखाइए, इधर से बच्चे 1-2 बार जा रहे हैं, इमली तोड़ने जा रहे हैं, महुआ तोड़ने जा रहे हैं, आम तोड़ने जा रहे हैं, तो बच्चों को पकड़ें कि यहाँ पर पढ़ाएं। आइए देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि खूब ज़बरदस्त तरीके से शिक्षा व्यवस्था को उत्तर प्रदेश से ध्वस्त किया जा रहा है। 8 क्लास का रूम है, ABCD नहीं आता, छोटा बड़ा नहीं आता, 1 से लेकर 100 तक गिनती तक नहीं आते हैं। आइए 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 देखिए, ये सभी लोग, ये विद्यालय का टाइम है, ये सभी लोग विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अब विद्यालय में घूम रहे हैं। देखिए ये तमाम लोग, सब लोग विद्यालय में घूम रहे हैं, दिखाइए इनको, ये सभी लोग विद्यालय में घूम रहे हैं। अगर बाउंड्री वाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए। यहाँ पर देखिए, ये बिना टीचर का ये अनोखा विद्यालय, इसमें टीचर नहीं है। देखिए सभी बच्चे भी घूम रहे थे। किस क्लास का विद्यालय है भाई? 7 क्लास का है। चुप रहो। और कितने तक पहाड़ा आता है? 11 तक। 7 क्लास में 11 तक पढ़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब बच्चा बता रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आइए, आपके यहाँ का ग्राम प्रधान कौन है? ग्राम प्रधान कौन है? ग्राम प्रधान चुप रहो। ग्राम प्रधान कौन है आपके यहाँ का? आपके यहाँ ग्राम प्रधान कौन है? ग्राम प्रधान कौन है? नाम सर नहीं जानते, नाम नहीं जानते, ग्राम प्रधान नहीं पता। बच्चियां भी हैं। अब बच्चियां किधर गई? देखिए दिखाइए इधर से, और किस प्रकार दिखाइए। बच्चियां गायब, बैग है बच्चियों का, बच्चियां गायब, दिखाइए ध्यान से, बच्चियां गायब हैं। चलिए, अरुण वर्मा, ये देखिए, और कमाल का भी बच्चा है, अरुण वर्मा बता रहे। देखिए आइए, क्या नाम होगा आपका? नरगिस। क्या पढ़ रही हैं? गणित। कितने तक पहाड़ा आता है? 11 तक का। 9 का सुनाइए। 9 तक। बच्ची आ गई। कहाँ गई थी आप लोग? कहाँ गई थी बच्ची, कहाँ गई थी आप लोग? देखिए उत्तर प्रदेश का यह सरकारी विद्यालय है। उस सरकारी विद्यालय में जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, भाषण में शिक्षा को बहुत आगे लेके जा रहे हैं, देख सकते हैं। ना तो टीचर हैं विद्यालय में, ना तो इसमें बच्चे हैं। बैग है, इसमें डेस्क वॉक्स दे दिया है। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। जो नीचे वाले हैं, जो भी नीचे के पदाधिकारी हैं, BDO सर हैं और जो बेसिक शिक्षा अधिकारी साहब हैं, ये लोग सब पैसवा खा लेते हैं। 2-4 गो नेता मिल के ये सब पैसवा खा लेते हैं। इनके तक विकास पहुंच नहीं पाता है। विद्यालय में अभी तक किचन नहीं पहुंच पाया साहब, किचन शेड नहीं पहुंच पाया, बाउंड्री वाल नहीं पहुंच पाया, गेट नहीं पहुंच पाया। ये सारा पैसा नेता लोग और अधिकारी लोग मिल के खा लेते हैं। इन लोग के घर एक साइकिल भी नहीं होगी। किसके नई साइकिल किसके घर है? नई साइकिल किसके घर है? नई साइकिल है किसी के घर? इन लोग के घर नई साइकिल नहीं है, लेकिन नेताजी के घर पे नई फॉर्च्यूनर खड़ी होगी। बताइए, सही बात है कि नहीं भाई? इन लोग के घर साइकिल नहीं है, नहीं एक छोटी सी साइकिल, लेकिन नेताजी के घर पे एक फॉर्च्यूनर खड़ी होगी, जाके देख लीजिए। और यहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी और जो भी तमाम छोटे छोटे ग्राम प्रधान के यहाँ इनोवा क्रिस्टा खड़ा हो जाता है। आइए दूसरा क्लास देखते हैं। टीचर गायब। बाबू, और कितने लोग हैं इस विद्यालय में? पता नहीं, कुछ पता नहीं। रोज पढ़ने आते हो? हाँ, क्या नाम होगा? करण विश्वकर्मा। कितने टीचर आते हैं विद्यालय में? 2। एक टीचर कहाँ है?
ट्रेनिंग करने। ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपको कैसे पता? आपको बता के गए हैं क्या? नो सर। नो सर, बच्चे को बता के नहीं गए हैं, लेकिन इसको पता है ट्रेनिंग करने गए हैं। और कोई एक विद्यालय जी कोई कितने लोग का मतलब ये है बेटा कि आप लोग के ये कितने लोग आप यहाँ वो हैं विद्यार्थी, कितने बच्चे पढ़ते हैं इस क्लास में? 37 37। और किस क्लास में हैं आप? 6 में। इंग्लिश पढ़ रही हैं? ये क्या लिखा है? डेंजर्स हाँ, डेंजर्स माने खतरनाक। बहुत से। वेरी गुड, ताली बजाइए इस बच्ची के लिए, ताली बजाइए। आइए देखते हैं। डेरस 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 किधर है? दोनों लोग का ड्रेस किधर है? सर जी धो के डाले। धो के रखे हैं। सर जी धो के रखे हैं। धो के रखे हैं। धो के रखे हैं। देखिए कितने तक पहाड़ आता है? आपके यहाँ ग्राम प्रधान कौन है? हम नहीं जानते। क्या करें इसमें टीचर की? अब बेचारे अकेले सर जी हैं, इनका हम क्या बताएं, हम कुछ पूछ नहीं सकते। अकेले परेशान है सिर्फ इन बच्चों को पकड़ने में। और 3 क्लासरूम का यह क्लास है, 6, 7, 8, और ये सभी बच्चे भाग जाते हैं, कहीं इमली तोड़ने, कहीं महुआ तोड़ने, कहीं आम तोड़ने, कहीं 1 करने, कहीं 2 करने, ये सभी लोग भगे रहते हैं। तो बाउंड्री वाल भी नहीं है इसमें। तो टीचर पहले इन बच्चों को पकड़े कि अब देखिए एक टीचर है, 6 में पढ़ाएं तो 7, 8 के बच्चे गायब। इस प्रकार उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग है। भाषण देना बंद करिए और जो बड़े बड़ी होर्डिंग छपवा रहे हैं उसको सब बंद करिए। पहले शिक्षा विभाग देखिए, क्योंकि ये सभी देश के भविष्य हैं। दिखाइए दिखाइए, ये सभी देश के भविष्य हैं। जितने बच्चे आपको दिख रहे हैं ये सभी देश के भविष्य हैं। बाउंड्री वाल कराने के लिए इनके पास बजट नहीं है, गेट लगवाने के पास इनके पास बजट नहीं है, और किचन बनवाने के लिए इनके पास बजट नहीं है, किचन सेट बनवाने के लिए इनके पास बजट नहीं है, लेकिन रैलियाँ करने के लिए इनके पास बजट है। रैलियां कर रहे हैं और बैनर छपवाने के लिए बजट है, लेकिन इन बच्चों का भविष्य संवारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर बजट नहीं है। ये है सच्चाई। आइए आइए, इस प्रकार के विद्यालय में, इस प्रकार के श्याम पट पे आप देख सकते हैं ये तमाम लोग ग्रामीण हैं। दिखाइए इधर, ये तमाम लोग ग्रामीण हैं। देखिए ये तमाम लोग ग्रामीण हैं। अगर इस विद्यालय में गेट होता, कि इस विद्यालय में बाउंड्री वाल होता तो कोई नहीं आ पाता, और सर बढ़िया से पढ़ाते हैं। सर की कोई गलती नहीं है। सर से थोड़ा बात करेंगे, जितना हो सके आप इन बच्चों को ध्यान दीजिए, क्योंकि यह देश के भविष्य हैं। और हमें दिल से महसूस हो रहा है कि आप ईमानदारी से पढ़ाते होंगे, क्योंकि आपकी जो आपसे भी हमने आपकी बाइट ली तो आपने बताया आप खुद चाहते हैं यहाँ विद्यालय सुधर जाए, लेकिन आपकी गलती नहीं है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की गलती है कि नहीं सर? मैं रात में कभी कभी बहुत टेंशन में आ जाता हूँ कि क्या करूँ इन बच्चों का। ना गार्जियन ध्यान देने वाला, ना समुचित टीचर। 3 क्लास में 3 टीचर हों तो भी हम लोग संभाल सकते हैं। अब आज की स्थिति आप देख रहे हैं। मैं कक्षा 7 में ही था जब आप बुलाए, अब 3 लड़कियाँ आपको मौके पर नहीं मिली। कक्षा 7 में मैं यहाँ आया ना कि गोल हो गई, मैं पता ही नहीं पाया गई कहाँ। अब ये स्थिति बताइए क्या करें। 8 लोग बाहरी घुसे हुए आपके पीछे घूम रहे हैं। अब इनका क्या करें? बाहरी लोग संभालें, गार्जियन संभालें कि यहाँ बच्चों संभालें, क्या करें? ये स्थिति है, इसलिए बहुत परेशान रहता हूँ। वरना मैं तो समर्पित हूँ। मेरे पिताजी भी टीचर थे, पूरी ज़िंदगी समय से स्कूल गए हैं, पढ़ाए हैं, उसका नतीजा आज मेरे साथ है। और मैं भी यही चाहता हूँ, करता भी हूँ, और इसका रिजल्ट मेरे साथ। आज मेरा लड़का एम्प्लॉयड है, मेरी नौकरी चल रही, 10 साल रिटायरमेंट, लेकिन फिर भी मेरा लड़का एम्प्लॉयड, उसका मुझे फल मिला। अब मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ करूँ, क्योंकि यार इन बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहूँगा, कल मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा, मैं जानता हूँ, लेकिन पढ़ाया हूँ, उसका रिजल्ट मेरे साथ है। आप मेरे बच्चे मिल सकते हैं। बेंगलौर में 150 लोगों उसके अंडर में काम कर रहे हैं। देख सकते हैं सर कह रहे हैं कि क्योंकि कहा जाता है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। जिस प्रकार सर जी यहाँ पर 3-3 क्लास का अकेले मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, इसका फल इनके सुपुत्र जी को मिला। और उनके 150 लेबर उनके अंडर में काम करते हैं। ये जीता जागता उदाहरण है। देखिए अब देख सकते हैं क्या किया जाए। विद्यालय में भ्रष्ट व्यवस्था है कि नहीं? अब क्या बताएं, आप खुद ही देख रहे हैं। मैं अपने मुँह से क्या कह रहा हूँ, है कि नहीं? अब गलत नहीं है तो मैं संभाल कैसे नहीं पा रहा हूँ। बाउंड्री वाल होती तो एक टीचर के बराबर होता जी। बाउंड्री वाल होती तो कम से कम एक टीचर, अदृश्य रूप से एक टीचर के बराबर होता। 10 लोग बाहरी घूम, प्राथमिक के बच्चे आके यहाँ घुस। अब ये मुझको पता ही नहीं चल रहा है कि यह कोई खेल मैदान है कि विद्यालय है, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लोग यहाँ खेलते हैं, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और आए दिन डिस्टर्ब होते रहते हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सुनो टाइम्स पर ललित यादव के साथ।